नमस्कार साथियों। भारत ने अपनी हिस्ट्री में कई युद्ध देखे हैं, जिनमें से हर युद्ध में भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय दिया है और भारत माता का सिर हमेशा फक्र से ऊंचा रखा है। उन्हीं युद्धों में से एक था 1965 का युद्ध, जो कि भारत और आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। आगे समझते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर में आतंकियों के भेष में कुर्ता पैजामा पहनकर इल्लीगली एंट्री की और कश्मीर में विद्रोह भड़काने का नापाक प्रयास किया। हालांकि इंडियन आर्मी ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आइए जानते हैं कैसे। कहानी विस्तार से बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो अभी कुछ सालों पहले ही 1962 में भारत चीन के साथ एक युद्ध का सामना कर उभर ही रहा था और इसी युद्ध के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी और अभी भारत के कई जगहों पर सूखा भी पड़ा हुआ था। अयूब खान, जो कि उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इन्होंने सोचा कि इसी स्थिति का फ़ायदा उठा लिया जाए, क्योंकि भारत में अभी कुछ भी स्टेबल है नहीं। तो पाकिस्तानी आर्मी ने गुजरात के कच्छ वाले रीजन में भारतीय सीमा के 1.5 किलोमीटर अंदर अपनी चौकियां लगाना शुरू कर दिया। भारत ने इसका विरोध किया कि ये हमारी जगह है, आप यहाँ पर चौकी नहीं लगा सकते, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ पर और ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिया और भारत ने भी भारतीय सेना को कच्छ वाले रीजन में डिप्लॉय कर दिया। हालांकि शुरुआत में पाकिस्तानी आर्मी का पलड़ा यहाँ पर भारी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तानी आर्मी का बेस कैंप था और वहाँ से कच्छ वाले रीजन में एंट्री करने का रास्ता भी सही था। और भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत की जो आर्मी का डिवीज़न था वो अहमदाबाद में था, जो कि कच्छ वाले रीजन से काफ़ी दूर था और कच्छ वाले रीजन में एंट्री करने का रास्ता भी सही नहीं था भारत की तरफ से। हालांकि अंत तक भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को उनके वहां तक पहुंचा दिया था। तो अयूब खान ये उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्हें कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मई 1965 को इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत कश्मीर पर कब्जा कर लेंगे। तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 1965 में लगभग 30,000 पाकिस्तानी आर्मी के जवान सिविलियंस की ड्रेस में कश्मीर में इल्लीगली एंट्री कर देते हैं। पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत अभी 1962 में एक युद्ध का सामना कर उभर नहीं पाया है, तो इन्होंने घुसपैठ कर दिया और ये सोच रहे थे कि भारत घुसपैठ के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है और इन्होंने कश्मीर में भारत के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिससे सबको ये लगे कि कश्मीर भारत में रहना नहीं चाहता है। तो जैसे ही भारतीय सेना को यह पता चलता है कि यहाँ पर सिविलियंस की ड्रेस में पाकिस्तान की आर्मी है, वैसे ही भारत कश्मीर में एडिशनल ट्रूप्स डिप्लॉय कर देता है। इंडियन आर्मी ने एक ही दिन में ऑपरेशन जिब्राल्टर की धज्जियां उड़ा दी और यह ऑपरेशन विफल रहा और बदले की कार्रवाई करते हुए इंडियन आर्मी ने पीओके में हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। अब पाकिस्तानी आर्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। इसके थ्रू इन्होंने सोचा कि जो भारतीय सेना है वो अखनूर ब्रिज के थ्रू कश्मीर में एंट्री कर रही है, तो क्यों ना अखनूर ब्रिज पर ही कब्जा कर लिया जाए। अखनूर ब्रिज जो कि चिनाब रिवर पर है और मिलिट्री के मोबिलाइजेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज भी। तो पाकिस्तानी आर्मी ने कोशिश तो बहुत की कि अखनूर ब्रिज पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ये कब्जा कर नहीं सके और 1 सितंबर को ही इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक कर दिया। हाँ, ये सच है कि उस समय भारत के पास उतने उन्नत विमान नहीं थे जितने होने चाहिए थे और जितने पाकिस्तान के पास थे। हालांकि युद्ध के मैदान में ये मायने नहीं रखता कि आपके पास हथियार कैसे हैं, ये मायने रखता है कि उसे चला कौन रहा है। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन ने MiG-21 से, जिसे उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं, इससे दुनिया के सबसे उन्नत विमान F-16 को मार गिराया था।
जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था। तो उस समय भारत के पास फोलैंड नॉट, कैनबर, हॉकर हंटर्स और मिग जैसे विमान थे, और वहीं पर पाकिस्तान के पास AF-86 Sabre, AF-104 स्टार फाइटर जैसे विमान थे, जो कि हवा से हवा में मार करने वाली हीट सीकिंग वेंडिंग मिसाइलों से लैस थे। ये सारे विमान पाकिस्तान ने अमेरिका से 1954 में खरीदे थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान सियाटो का सदस्य था। सियाटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें उस समय अमेरिका का प्रभुत्व हुआ करता था। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दे दिए थे। हालांकि युद्ध के शुरुआत में पाकिस्तानी एयरफोर्स का पलड़ा भारी था, और युद्ध का अंत आते आते पाकिस्तानी एयरफोर्स के मन में ये खौफ बैठ गया कि भारतीय वायुसेना के पास हमसे भी खतरनाक विमान हैं, तो चलाने वाला मायने रखता है। लेकिन हमारे पास उतने खतरनाक विमान थे नहीं जितना वो सोच रहे थे, लेकिन हमने दिमाग से उनके मन में खौफ बैठा दिया था। और जैसे ही इंडियन आर्मी को ये पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के मन में खौफ बैठ चुका है, तो 6 सितंबर 1965 को इंडियन आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने डिफेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये जब तक कुछ करते करते तब तक भारतीय सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया था। और आज भी पाकिस्तान इस खौफ को याद रखे हुए है। आज भी 6 सितंबर को पाकिस्तान डिफेंस डे मनाता है। मुझे समझ नहीं आता है ये क्यों मनाता है, अपनी गलतियां छुपाता है या फिर किसी और वजह से। खैर, और सितंबर 1965 में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पैटर्न टैंक लेकर भारत के पंजाब में एंट्री कर दी। पैटर्न टैंक जो कि उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका से खरीदा था, और ये उस समय का सबसे उन्नत टैंक था। इस पर बम का भी असर नहीं होता था। लेकिन इस तरफ से खड़े थे वीर अब्दुल हमीद। वीर अब्दुल हमीद जो कि उस समय पंजाब के तरन तारण जिले के खेमकरण सेक्टर में पोस्टेड थे। ये जब सुबह जा रहे थे अपनी जीप से, तो इन्होंने देखा कि सामने से कुछ टैंकों की आने की आवाज़ आ रही है। तो ये वहीं पर कुछ समय इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही टैंक बंदूक की रेंज में आएंगे मैं उस पर हमला कर दूंगा। तो जैसे ही टैंक बंदूक की रेंज में आते हैं, वैसे ही वीर अब्दुल हमीद ने एक साथ 5 टैंकों को उड़ा दिया। पाकिस्तानी आर्मी सोच ही रही थी कि ये कैसे हुआ। वैसे ही 10 सितंबर 1965 को वीर अब्दुल हमीद ने 3 टैंकों को और उड़ा दिया। लेकिन जब वीर अब्दुल हमीद 8वें टैंक पर गोली चला रहे थे, उसी समय वो टैंक उधर से गोला चलाता है और ये इधर से गोली चलाते हैं। उधर से वो टैंक तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसी टैंक का गोला वीर अब्दुल हमीद के ऊपर आकर गिर जाता है, और जीप के सहित वीर अब्दुल हमीद के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इनके बॉडी पार्ट्स भी सही से नहीं मिले थे। जितना हिस्सा मिला था उससे ही इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, और इनके मरणोपरांत इनकी बहादुरी के लिए इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और फाइनली अमेरिका और USSR के इंटरफेयर के बाद 23 सितंबर 1965 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन 211 पारित होता है, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो जाता है। और 10 जनवरी 1966 को USSR ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान को ताशकंद बुलाया। यहाँ पर ताशकंद एग्रीमेंट पर सिग्नेचर होते हैं, और कहा जाता है कि दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी उन्होंने जहाँ तक कब्जा किया है। पाकिस्तान ने भारत के 540 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था, और भारत ने पाकिस्तान के 1840 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा किया था। जाहिर है भारत का नुकसान ज़्यादा हुआ था, क्योंकि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये समझौता दबाव डालकर कराया गया था कि आपको ज़बरदस्ती पीछे हटना ही होगा, क्योंकि उस समय क्यूबा संकट चल रहा था। क्यूबा संकट किसी और वीडियो में इसका जिक्र करेंगे। फिलहाल ये मुद्दा युद्ध पर केंद्रित है, तो इसी पर आगे चलते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के इस निर्णय का भारत में जनता विरोध कर रही थी, और सेना भी इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि इस युद्ध में लगभग 3000 भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे, और लगभग 3800 पाकिस्तान के सैनिक भी इस युद्ध में शहीद हुए थे। तो 10 जनवरी 1966 को
ताशकंद एग्रीमेंट होता है और जस्ट इसके एक दिन बाद 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण यही युद्ध था और हार्ट अटैक से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। इस युद्ध में किसकी हार हुई और किसकी जीत, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर पाकिस्तान को हुए नुकसान को देखा जाए तो इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। तो ये था आज का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, और हाँ, आपको क्या लगता है कि किसकी जीत हुई थी या किसकी हार? कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद।